का काम करे सबको। अभी जो हाथरस में घटना हुआ है, 100 से अधिक लोगों की जानें चली गई है, भगदड़ हुई है। हम तो प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप इतनी भीड़ वाले चीजों पे आप कैसे दे देते हैं परमिशन। लग रहा है बाबा की चरण धो धो के ये लोग पी रहे हैं। और पी कौन रहे हैं? सरकार में जो लोग हैं वो बाबा के चरण धो के पी रहे हैं। बाबा की गाड़ी चल रही है और बाबा की गाड़ी की धूल लेने के लिए लोग परेशान हैं। अब बताइए, अंधभक्ति की तो हद ही हो गई है। अरे बाबा सुनिए, बहुत बड़ा तोप है और बहुत बड़े प्रवचन सुनाते हैं, तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं साबित कर लेते हैं? सबका कल्याण करते हैं तो कम से कम आप अपने ऊपर भी कल्याण कर लीजिए। ये लोग बाबा के नाम पे, धर्म के नाम पे ये लोग व्यापार बना के रख दिए हैं। हमें दुख होता है कि सबसे ज्यादा इस चीज का शिकार महिलाएं होती है। महिलाओं में हमारे देश में अभी भी साक्षरता की कमी है। एजुकेशन लेवल आप देख ही रहे हैं। हाथरस में जो हादसा हुआ है उसमें लगभग 120 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिम्मेवार कौन है? भोले बाबा के कार्यक्रम में ये प्रोग्राम चल रहा था, चरणों की धूल माथे पे लगाने के लोग दौड़े, भगदड़ हुई और मौत हो गई। जिम्मेवार कौन है? प्रशासन की कितनी जिम्मेवारी है? तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। प्रिया यादव जी हैं, आरजेडी की तेज तर्रार युवा नेत्री हैं। तो कैसे देखते हैं पूरे घटना को आप? देखिए, सबसे पहले इस घटना को हम देखते हैं, शिक्षा की कमी है। अगर शिक्षा होती तो इस तरह का सोच नहीं होता। ये देश में जितने बाबा है वो सबसे पहले नफरत फैलाने की बात करती है, धर्मों में बांटने की बात करती है। और सबसे ज्यादा हमें दुख होता है कि सबसे ज्यादा इस चीज का शिकार महिलाएं होती है। सबसे ज्यादा बाबा लोग को सुनने महिला ही जाती है। महिला के अंदर ज्यादा श्रद्धा भाव होता है, वो चली जाती है, उनको उतना पता नहीं होता है। साक्षरता की कमी है महिलाओं में, हमारे देश में अभी भी साक्षरता की कमी है। एजुकेशन लेवल आप देख ही रहे हैं कि जब से ये मोदी सरकार आई है तो धर्म 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 करके एजुकेशन व्यवस्था खत्म करना चाहती है। तो हम तो चाहते हैं कि ये देश में जितने पाखंडी बाबा है सबसे पहले उसको अरेस्ट करके जेल में भेजने का काम करे। सबको एक आए थे ये बागेश्वर बाबा जो अपने आप को भगवान मानते थे कि हम भगवान हैं, भगवान स्वरूपी हैं, जो बोल देंगे वही होगा। तो भाई ठीक है, लोग कर्म क्यों करेगा, मेहनत क्यों करेगा, बाबा लोग को ही पूजा करेगा, बाबा लोग आशीर्वाद दे देगा, साक्षात काम हो जाएगा। फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? बताइए, अभी जो हाथरस में घटना हुआ है, 100 से अधिक लोगों की जानें चली गई है, भगदड़ हुई है। हम तो प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप इतनी भीड़ वाले चीजों पे आप कैसे दे देते हैं परमिशन? कि जब इससे पहले भी कई घटना हुई है, ये बागेश्वर ना जब बिहार आए थे तो आपको पता होगा वहाँ भी भगदड़ हुआ था और वहाँ भी कई लोग घायल हो गए थे इस भगदड़ में। और कई बार ऐसा होता है। और हमारे मोदी जी 1 घंटा भाषण देते हैं, 1 घंटा में 72 बार पानी पीते हैं, लेकिन एक बार भी उस घटना पे बात नहीं करते हैं। एक बार भी मणिपुर जैसी घटना पे बात नहीं करते हैं। और ये सम्राट चौधरी जी, जिनको अपने से फुर्सत नहीं है, पाग उतार देने से, गंगा स्नान कर देने से बिहार और देश के लोगों को सुरक्षा नहीं मिल जाएगा। ये आप समझ लीजिए। सम्राट सरकार वहाँ पे फेल हो गई, ये मानना। सरकार हर जगह फेल है, सरकार हर जगह फेल है, ये समझ लीजिए। हाथरस जैसी घटना, पूरा देश आज दुख में है कि इस तरह की घटना, कोई अपना श्रद्धा लेके जाए, किसी बाबा को धूल, बाबा की गाड़ी चल रही है और बाबा की गाड़ी की धूल लेने के लिए लोग परेशान हैं। अब बताइए, अंधभक्ति की तो हद ही हो गई है। क्या है बाबा, कहाँ से आते हैं ऐसे बाबा जो करोड़ों की करोड़ों रुपया फंडिंग करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं? आपको पता है कि बाबा के पास कितनी संपत्ति है? बाबा के पास इतनी संपत्ति आती कहाँ से है? बाबा को सुरक्षा गार्ड मिलता क्यों है? ऐसे ऐसे बाबा को सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है। आप देख सकते होंगे, ऐसे ऐसे बाबा को सुरक्षा गार्ड मिला होगा और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। लोग परेशान हैं। धर्म को धंधा बना लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धर्म को धंधा बना लिया है। और इस धंधा पे जितने बाबा है सब पाखंडी है, कुछ छोड़ के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब पाखंडी है, कुछ बाबा है जो सही से काम कर रहे हैं, जो अपनी बात पे अडिग है। लेकिन जितने बाबा अभी तक हम देख रहे हैं, चाहे बागेश्वर हो और बाबा तो जेल में बंद है, और बाद बाकी पखंडी बाबा सब घूम रहे हैं। अरे एक बाबा को आप वीडियो वाइड नहीं देख रहे हैं कि मटन चिकन खा रहे हैं? एक बाबा को नहीं देख रहे हैं कि 2 महिलाएं के साथ एक रूम में पकड़े गए हैं? नहीं देखे हैं? बहुत सारे बाबा का वीडियो वायरल होता है, फोटो वायरल हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन कुछ एक्शन नहीं ले रही है। लग
लोग पी रहे हैं, और पी कौन रहे हैं? सरकार में जो लोग हैं वो बाबा के चरण धो के पी रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, ये लोग बाबा के नाम पे, धर्म के नाम पे ये लोग व्यापार बना के रख दिए हैं। आज देश में इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या आ गए वो बाबा बचाने के लिए? एक छोटा सा मासूम बच्चा। सुनिए ना, मोदी जी ही बोले कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, परमात्मा ने हमको भेजा है। बाबा भी लोग भी तो यही कहते हैं कि हमको हनुमान जी से बातचीत होती है, परमात्मा से डायरेक्ट बातचीत होती है, हम भगवान है। इस सोच पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है। पढ़े लिखे लोग बाबा के पीछे नहीं भागते हैं, आप समझ लीजिए। जिनके ऊपर अंधभक्ति सवार है वही बाबा के पीछे भागते हैं। श्रद्धा मेरे भी मन में है, पूजा हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा अर्चना हम नहीं करते हैं, मंदिर हम नहीं जाते, हमें कौन रोक सकता है? लेकिन बाबा लोगों पे हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जितने बाबा आज तक हमने देखा वो सब बाबा पखंडी निकले हैं। बागेश्वर नाथ हो, चाहे आज के जो बाबा जिन्होंने इतना बड़े बाबा, उस बाबा पे तो मर्डर केस का चार्ज लगना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा करके इतने लोगों की जानें चली गई है, इस सब के जिम्मेदार वो बाबा है। और बाबा से ऊपर भी सबके ऊपर जिम्मेदार ये सरकार है, जो सरकार परमिशन देती है इतने भीड़ इकट्ठा करके अपना प्रवचन सुनाने के लिए। अरे बाबा सुनिए, बहुत बड़ा तोप है और बहुत बड़े प्रवचन सुनाते हैं, तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं साबित कर लेते हैं? सबका कल्याण करते हैं तो कम से कम आप अपने ऊपर भी कल्याण कर लीजिए। पहले अपने कुछ बन जाइए, तब किसी को आप बनाइएगा कुछ भी। तो खास करके हमारे देश में ये धंधा बंद होनी चाहिए। देखिए, ये धंधा एकदम बंद होनी ही चाहिए। राहुल गांधी के बात पे तो लोग एकदम कोहराम मचा दिए हैं। राहुल गांधी क्या एक शब्द नहीं बोल दिए, और राहुल गांधी का बोलने का क्या सेंस था, ये लोगों को समझना चाहिए कि राहुल गांधी क्या बोल रहे थे। राहुल गांधी जो बोल रहे थे एकदम सही बोल रहे थे। आप हिंदू 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 करके आप हिंदू को किस और ले जा रहे हैं? ये देश नहीं देख रहा है? कितने हिंदू को आपने रोजगार देने का काम किया, कितने हिंदू को आपने सही राह दिखाने का काम किया। आप तो हिंदू के नाम पे हिंदू लोगों को तलवार पकड़ाने का काम कर रहे हैं। आप तो हिंदू के नाम पे हिंदू को मर्डर करवाने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू होके ही हिंदू को मार रहे हैं, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन राहुल गांधी जब सदन में कुछ बोल रहे हैं तो आप उस चीज पे टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं और जब भी स्पीच देते हैं तो वो शिक्षा और रोजगार और एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी इधर उधर अनर्गल की बात नहीं करते हैं। मोदी जी जब भी आते हैं वही घिसी पिटी रामायण कहानी उठा के रख देते हैं। देश से कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं। बस हिंदू 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 करते रह जाना है। लेकिन हिंदू किस और जा रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी आज हिंदू ही तो 100 से ऊपर लोग मारे गए हैं, क्या वो मुस्लिम थे? वो हिंदू थे? बताइए ना, वो हिंदू थे। और हिंदू जो जागरूक कर रहे हैं लोगों के कि नहीं हम हिंदुत्व राज बनाएंगे, देश बनाएंगे, अब हमारे लोग उसमें मारे जा रहे हैं, क्या आप उसका जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं, पहले ही हम बोल दिए। ये लोग हमें लगता है पूरे देश की बलि चढ़ा के भी लोगों का मन नहीं भरने वाला है। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे बाबा लोगों पे बैन होना चाहिए, ऐसे बाबा को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और कहीं भी इस तरह का, अब जब परमिशन की बात होती है और इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है उस पर बैन होना चाहिए, परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल परमिशन नहीं मिलना चाहिए। चलिए, प्रिया जी थे और पाखंड फैलाते हैं बाबा, इनका कहना है। और ऐसे बाबाओं को परमिशन नहीं दिया जाए कि लाखों लोगों की जिंदगी को मुंह में आसानी से इस तरह से धकेल दिया जाए। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।